कार्मिक भी उतना ही तनाव में था जितना कि विंस्टन, क्योंकि कॉइन प्रेस के खो जाने के कारण अपर टेबल उसे इस होटल से हटाकर एक ग्लू फैक्ट्री में तैनात करना चाहते थे। लेकिन कार्मिक कहता है कि ये मेरा साम्राज्य है, अगर मुझे यहाँ से जाना पड़ा तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। इतने में भोलू और टिल्लू विंस्टन के होटल में पहुंच जाते हैं। वे रिसेप्शनिस्ट से उसका रूम नंबर पूछते हैं। ठीक उसी समय वो पिटा हुआ पुलिस वाला केडी के पास चला जाता है और उसे विंस्टन के होटल का एड्रेस बता देता है। उधर भोलू और टिल्लू विंस्टन के रूम में पहुंच जाते हैं और उनमें हाथापाई होने लगती है। विंस्टन वहां से खिसक कर बाहर जाने लगता है और उसका सामना केडी से हो जाता है। वे दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। केडी उसका नाम लेती है और विंस्टन रुक जाता है। फिर केडी उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। इतने में वहां पर टिल्लू आ जाता है और वो फायरिंग करने लगता है। केडी टिल्लू को मार देती है और एक गोली उसके भी फेस को छूकर निकल जाती है। तभी वहां भोलू आ जाता है और वो विंस्टन को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाता है। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस वाला आ जाता है। वो केडी को होश में लाता है। फिर केडी टिल्लू की तलाशी लेती है। उसकी जेब में से उसे सोने का सिक्का मिलता है। पुलिस वाला कहता है इसे वापस रख दो, ये वो रेखा है जिसको पुलिस वाले भी क्रॉस नहीं करते, यानी कि द कॉन्टिनेंटल होटल में रहने वाले किलर्स के पास ही ये सिक्का होता है। माइल्स के अड्डे पर भी युद्ध की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। तभी वहां पर लू आती है। वो बताती है कि भोलू विंस्टन को अपने बॉस के पास पकड़ कर ले गया है, यानी कि अब वो घड़ी आ गई थी जिसके लिए ये सब तैयारियां कर रहे थे। उधर केडी अब दोबारा होटल कॉन्टिनेंटल में जाती है और अपने लिए रूम मांगती है। सोने का सिक्का देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट अब की बार उसे रूम दे देती है। दूसरी तरफ कार्मिक विंस्टन से पूछता है कि मेरी प्रेस कहाँ है। विंस्टन कहता है कि वो फ्रैंकी ही है जो मरने के बाद भी आपको परेशान कर रहा है। फिर कार्मिक उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी दूसरी बिल्डिंग में छिपा जेनकिंस उन दोनों आदमियों की खोपड़ी उड़ा देता है। फिर कार्मिक रेड बटन दबाता है, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। उसकी बंदूक भी वहाँ से गायब थी, जो कि अब बिल्लू कालिया के हाथ में थी। कार्मिक कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। बिल्लू उससे आर्मर रूम की चाबी मांगता है। कार्मिक कहता है दम है तो ले लो। विंस्टन कहता है शूट कर दो इसको, लेकिन बिल्लू उसे शूट नहीं कर पाता। कहीं न कहीं उसका खाया हुआ नमक उसके आड़े आ रहा था। फिर कार्मिक वहाँ से बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा, तुम लोग मरते हुए सोचोगे कि काश हम जन्म ही ना लेते। अब माइल्स और उसके साथी वे भी होटल में अलग अलग रास्ते से एंट्री मारते हैं। तभी येन रिसेप्शनिस्ट को गन पॉइंट पर ले लेती है और भोलू और उसकी बहन के बारे में पूछती है। लैमी भी छत से होटल के अंदर प्रवेश करता है और अंदर घुसते ही वो 2 किलर्स को ठिकाने लगा देता है। दूसरी तरफ वो चाइनीज लड़का लू के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मास्टर तुम्हें ही मारने के लिए आ रहा है। फिर जब वो वहाँ से भागने लगती है तो चाइनीज उसे रोक लेते हैं। मास्टर उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे पापा की निशानी है, तुम ये निशानी लो और इस जगह को भूल जाओ। आज के बाद यहाँ दिखी तो उसके बाद किसी को नहीं दिखोगी। छोटा लड़का कहता है कि मैं भी इसी के साथ जाऊंगा। फिर वो चाइनीज अंदर जाकर उस सारी जगह को तोड़ फोड़ देते हैं। उधर बिल्लू विंस्टन को दर्द कम करने के लिए एक इंजेक्शन देता है। तभी वे देखते हैं कि अलार्म बज जाता है। अब उस होटल में जितने भी किलर्स थे वे सब एक्टिव हो गए थे, यानी अब उनको ऑर्डर मिल गया था कि तैयार हो जाओ। येन उन किलर्स से छुपकर वेंटिलेशन पाइप में चली जाती है। अब यहाँ होने वाला था महासंग्राम। मैजी को तो पता भी नहीं था कि विंस्टन को हेल्प की जरूरत है। अब इस होटल में विंस्टन और माइल्स के गिने चुने दोस्त थे। कार्मिक खुद जाकर सभी किलर्स को इकट्ठा कर रहा था। अब उस होटल के सभी रूम्स में लगी हुई पाइप के जरिए किलर्स को विंस्टन और बिल्लू की तस्वीरें भेज दी जाती है, ताकि सबको पता चल सके कि मारना किसको है। केडी जो वहाँ पर किलर बनकर घूम रही थी, उसको 2 किलर पहचान लेते हैं कि ये तो पुलिस वाली है और फिर केडी के हाथों लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। अब लैमी की भी फोटो खिंच जाती है और उसे भी मारने के ऑर्डर पास हो जाते हैं। गलती से वो उसी रूम में पहुंच जाता है जहां से प्रिंट निकाले जा रहे थे। वो उस लेडी को देखकर अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी बहुत ही क्रूर थी। बड़ी ही मुश्किल से लैमी उस औरत से पीछा छुड़ा पाता है। जेनकिंस दूसरी बिल्डिंग में से ही अपने साथियों की हेल्प कर रहा था। डकिंग पाइप में छिपी येन भोलू और उसकी सिस्टर की तलाश में थी। तभी विंस्टन और बिल्लू आर्मर रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसको खोलना कैसे है। तभी वहां पर बहुत सारे किलर्स अपनी गन लेकर आ जाते हैं। फिर वहां कार्मिक भी आ जाता है। विंस्टन किलर्स को इशारा करता है। तभी कुछ किलर्स दूसरे किलर्स पर गन तान देते हैं। फिर विंस्टन कार्मिक को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। कार्मिक दरवाजे में चाबी लगाकर उसे तोड़ देता है और लाइट बंद कर देता है। फिर वहां गोलियां चलती है और सब एक दूसरे को मार देते हैं। उधर लू और वो छोटा चाइनीज लड़का बैठे बैठे माइल्स के अड्डे को तबाह होते हुए देख रहे थे। फिर लू अपनी पॉकेट से बॉम्ब का रिमोट निकालती है और रोती हुई अपने अड्डे को उड़ा देती है। उधर कार्मिक लिफ्टमैन को मारकर 13वीं मंजिल पर चला जाता है। फिर बिल्लू लिफ्टमैन से पूछता है कि बताओ वो कौन सी मंजिल पर गया है। वो बताता है कि 13वीं मंजिल पर।
इतने में केडी आकर विंस्टन को गन पॉइंट पर ले लेती है। वो बिल्लू को वहाँ से भगा देती है। वो विंस्टन को बताती है कि उस रात जब तुमने हमारी बिल्डिंग में आग लगा दी थी उसमें मेरा पूरा परिवार जल गया था, सिर्फ मैं ही बची थी। फिर वो उसके ऊपर भी लिक्विड गैस डालती है और कहती है कि अब तुम भी महसूस करोगे मेरी फैमिली ने उस दिन क्या महसूस किया था। विंस्टन कहता है कि मुझे तब पता नहीं था कि उसके अंदर लोग हैं, आई एम सॉरी। केडी कहती है कि अब सॉरी का कोई मतलब नहीं है। तभी एक गोली आकर केडी को लगती है। विंस्टन विंडो के पास जाकर जेनकिंस को और गोली न चलाने का इशारा करता है। फिर वो केडी की जान बचाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। कॉर्मिक 13वीं मंजिल पर जाकर गुप्त रास्ते से होता हुआ अपने कंट्रोल रूम में पहुंचता है। फिर वो अनाउंसमेंट करता है कि जो भी किलर विंस्टन का सिर काट कर लाएगा उसे मैं $2 मिलियन दूंगा। विंस्टन बिल्लू के पास जाता है और पूछता है कि 13वीं मंजिल पर जाने का रास्ता किधर है। बिल्लू बताता है कि इस होटल में 13वीं मंजिल है ही नहीं। फिर बिल्लू उसे बताता है कि मैं तुम्हारे भाई फ्रैंकी की वजह से तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, क्योंकि वो अक्सर ही मुझे बड़े भाई की तरह गाइड किया करता था और मुझे कहता था कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसने मुझे कुछ हथियार भी दिए थे ताकि मैं कभी मुसीबत में हूँ तो वो मेरे काम आ सके। फिर बिल्लू दीवार पर लगा पोस्टर हटाता है और उसके अंदर से हथियार निकालकर विंस्टन को देता है। बाहर 2 मिलियन के लालच में सभी किलर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब येन को भी वे लोग दिख जाते हैं जिनका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर वो भोलू और उसकी बहन को इशारा करके दूसरी तरफ आने के लिए कहते हैं। उधर जेनकिंस ने भी अपार्टमेंट की मालकिन को बांधकर साइड में बिठा रखा था। शायद उनकी दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन वो इस काम के लिए अपना रूम इस्तेमाल नहीं करने देना चाहती थी। उधर येन उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी वहाँ माइल्स आ जाता है। उसका ध्यान भटकते ही वे दोनों येन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब लैमी को भी होश आ गया था। वो उस रूम में था जहाँ से सभी किलर्स को आदेश दिए जाते थे। फिर वो उन कैप्सूल में बॉम्ब डालकर सभी किलर्स के पास भेजता है, लेकिन भोलू उसी के पास एक बॉम्ब भेज देता है जिसके कारण लैमी की मौत हो जाती है। अब लू और वो चाइनीज लड़का भी वहाँ पहुँच गए थे। लू लड़के को होटल के बाहर खड़े ट्रक के अंदर रोनी के पास बिठा देती है और अपने फादर वाली गन वहीं रख देती है। अब माइल्स और भोलू आमने सामने आ जाते हैं। उन दोनों में खूब हाथापाई होती है और भोलू माइल्स को बुरी तरह से पीटता है। इतने में वहाँ पर लू भी आ जाती है, लेकिन भोलू उन दोनों पर ही भारी पड़ता है। वो उन दोनों को मारने ही वाला था। इतने में वो चाइनीज लड़का लू के पास उसके पापा की गन फेंकता है और लू भोलू को मार देती है। फिर विंस्टन लैमी के पास जाता है और लैमी उसकी गोद में ही दम तोड़ देता है। उसके बाद विंस्टन उन कैप्सूल में बॉम्ब भर भर कर होटल के उन हिस्से में फेंकता है जहाँ पर किलर्स मौजूद थे। कार्मिक अपनी सेना को तबाह होते हुए देख रहा था। अब कार्मिक को भी पता चल गया था कि उसका जिंदा बचना मुश्किल है, क्योंकि उसके सभी किलर्स तकरीबन मर चुके थे। उस समय येन छत के ऊपर भोलू की बहन से लड़ रही थी। उन दोनों में कांटे की टक्कर थी, कोई भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन येन उसे मार देती है। तभी कार्मिक के पास मास्क लेडी का फोन आता है। वो पूछती है, क्या तुम्हें कॉइन प्रेस मिल गई है? अगर नहीं तो अपना होटल गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। कार्मिक कहता है कि ये होटल मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फिर वो अपना हाथ स्कैन करके होटल का डिफेंसियोनेम प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर देता है। इससे होटल के सभी डोर्स और विंडोज की सिक्योरिटी इंगेज्ड हो जाती है। अब अंदर के लोग अंदर और बाहर के लोग बाहर ही रह जाते हैं। अब ये होटल एक बॉम्ब बन चुका था जो 9 मिनट बाद फटने वाला था। विंस्टन और बिल्लू डम वेटर में बैठकर सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाते हैं। उन्हें सब समझ में आ जाता है कि कुछ ही देर में ये होटल तबाह होने वाला है। फिर कार्मिक होटल के नीचे पटरी पर जाकर अपनी पर्सनल ट्रेन का इंतजार करता है, लेकिन वहाँ पर विंस्टन आ जाता है। वो कार्मिक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। कार्मिक विंस्टन को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर केडी आ जाती है और कार्मिक को गोली मार देती है। उसके मरने के बाद उसकी पर्सनल ट्रेन भी आ जाती है। पहले तो विंस्टन वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कार्मिक का हाथ काटकर सिक्योरिटी रूम में ले जाता है और उसका हाथ स्कैन करके उस बम को डीएक्टिवेट कर देता है। अब होटल की सारी सिक्योरिटी भी डीएक्टिवेट हो जाती है। जेनकिंस भी उस लेडी को रिहा कर देता है और कहता है कि मैं फिर कभी चाय पीने के लिए आऊंगा, लेकिन वो लेडी तो चाहती थी कि जेनकिंस यहाँ से जाए ही ना। उधर विंस्टन अब बिल्लू कालिया को कहता है कि तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन बिल्लू कहता है कि यही मेरा घर है, मेरे बिना आप यहाँ बोर हो जाएंगे। फिर ये सभी दोस्त फ्रैंकी और लैमी के नाम एक एक जाम पीते हैं। इतने में होटल के बाहर मास्क लेडी आ जाती है। वो विंस्टन को कहती है कि ये तो खुशी की बात है कि तुमने कार्मिक को मार दिया, लेकिन इससे ये होटल आपका नहीं हो जाता, क्योंकि ये फैसला हाई टेबल करेगी कि इस होटल की कमान किसको देनी चाहिए। मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल आपको इस प्रॉपर्टी से जाना होगा।
विंस्टन को पता था कि ये खुद इस होटल को पाना चाहती है, इसलिए विंस्टन कहता है कि मैं खुद हाई टेबल से बात कर लूंगा। लेकिन मास्क लेडी कहती है कि तुम उनसे बात नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। फिर विंस्टन उसे ठोक देता है और कहता है कि अब मैं भी उनसे बात कर सकता हूँ। दरअसल विंस्टन को पता था ये होटल पाने के लिए कॉइन वाली प्रेस हाई टेबल को देनी होगी और वो प्रेस विंस्टन के पास सुरक्षित थी। उसे पता था यहाँ कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है, इसलिए उसने उस प्रेस का यूज करके कॉइन्स बनाए और मैजी के बंदों को इस होटल में एंट्री दिलाई, जिन्होंने ये जंग जीतने में उसका खूब साथ दिया। तो इस तरह विंस्टन ने होटल कॉन्टिनेंटल को हासिल कर लिया, जो बाद में जॉन विक ने खरीदा। दोस्तों, मुझे आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो देखकर यूं ही निकल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नई धमाकेदार वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।